दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन है प्रताप सारंगी, जो राहुल गांधी के कथित धक्का मुक्की में चोटिल हो गए, उसके सिर में चोट लग गया। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रताप सारंगी का। जी हाँ, बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं और वो बालासोर से सांसद है। जी हाँ, बालासोर वही जो आपने ट्रेनिंग घटना के बारे में सुना होगा। तो बालासोर से सांसद है और वो 2019 में भी जीते थे और 2024 के इलेक्शन में भी वो जीते। लगातार दो बार से यहाँ से वो जीतते हुए आ रहे हैं। आपको बता दूं, बालासोर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन प्रताप सारंगी की वजह से वो यहाँ पर छिन गया है और लगातार दो बार से वो सांसद है। पिछली बार जब वो जीते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे मत्स्य और डेयरी पालन के लिए उन्हें मंत्री बनाया था, केंद्रीय मंत्री बनाया था, लेकिन 2024 में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। बालासोर के इस सांसद की अगर हम बात करें जीवन परिचय की, तो ये काफी सादा जीवन जीते हैं। सांसद होते हुए भी वो साइकिल से यात्रा करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी शिक्षा दीक्षा की, तो इसका हमेशा से ही झुकाव जो है वो आरएसएस की तरफ रहा है। आरएसएस, बजरंग दल, उसके बाद बीएचपी से भी जुड़ा रहा है। और आपको बता दूं, ये अपने सादगी जीवन के लिए जाने जाते हैं। बालासोर में तमाम लोगों की वो चर्चा रहता है इनका। तो मुझे लग रहा है कि प्रताप सारंगी जो है, एक निजी तौर पर अगर बता दूं आपको, तो एक काफी साधारण व्यक्ति है, जिसकी वजह से उड़ीसा के लोगों ने इसे दोबारा चुना है। लेकिन उन्होंने जो राहुल गांधी पे आरोप लगाया है, वो सीधे तौर पे नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी, हम और राहुल गांधी सामने खड़े थे, मैं भी खड़ा था वहां पर, और पीछे से जो सांसद है, धक्का आप जिसने भी दिया हो, उसकी वजह से वो हमारे ऊपर गिर गए और जिसकी वजह से मैं सीढ़ी पे गिर गया और मुझे चोट लग गया। आपको बता दूं, इसके वजह से बीजेपी के तमाम सांसद, और आपको बता दूं कि निशिकांत दुबे ने खास करके राहुल गांधी के ऊपर हमला हमला किया और निजी हमला किया। उन्होंने कहा कि गुंडे हो, बूढ़े सांसदों को इस तरह धक्का दिया जाता है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि हमने पुश नहीं किया, हमें धक्का नहीं दिया है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि प्रताप सारंगी लगातार सुर्खियों में है और प्रताप सारंगी को राहुल गांधी ने जानबूझ कर धक्का नहीं दिया और धक्का दिया भी नहीं। राहुल गांधी ने 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि आप जो है तमाम सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकालिए, क्योंकि संसद भवन का हर एक कोना फुटेज से, सीसीटीवी से लैस है। तो आप जहां से चाहिए, जो चाहिए फुटेज आप निकाल सकते हैं, निकाल करके दिखा दीजिए, जो भी होगा हम उसको देखेंगे। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों ने ही धक्का मुक्की करने की वजह से प्रताप सारंगी को चोट लगा है। प्रताप सारंगी जो है एक बहुत बुजुर्ग नेता है, सांसद है। तो मुझे लग रहा है कि ये उसके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो धक्का मुक्की राहुल गांधी के साथ, फिर उसके प्रियंका गांधी के साथ, और खास कर बता दूं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का मुक्की वजह से गिर गया था वो, तो उन्हें भी उठाना पड़ा था। बाद में कल शाम काफी तमाम वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद बीजेपी सांसदों ने जाकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज करवाने का कांग्रेस की तरफ से भी गया था और कांग्रेस ने भी एफआईआर दर्ज करवाया है बीजेपी के नेताओं पर, सांसदों के ऊपर। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन के लिए, मारपीट के उकसाने के लिए, तमाम तरह की चीजों को कांग्रेस ने भी अपना एफआईआर दर्ज करवाया है। लेकिन कल का जो सांसद के अंदर घटना हुआ है, वो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके बाद बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन दल ने कहा है कि ये अम्बेडकर के मामले में मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें किया गया है कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी की तरफ से, ताकि किसी तरह अम्बेडकर का मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाए और ये मुद्दा को गरमाया जाए। और तमाम टीवी चैनल पर यही धक्का मुक्की खबर चलने लग गया। मतलब एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने साफ इस बात से इनकार किया है कि उसने, उसके नेता ने धक्का नहीं दिया है। अगर बीजेपी चाहे, लोकसभा अध्यक्ष चाहे, तो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी कर सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने खुद मांग किया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी किया जाए, लेकिन अभी तक 10 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किया है। बस बीजेपी के नेता लगातार प्रताप सारंगी के प्रति सहानुभूति जताने के लिए एम्स जा रहे हैं, लगातार उससे मिल रहे हैं। तो प्रताप सारंगी को उतना खास चोट आया नहीं है, सिर में चोट जरूर लगा है, टाके लगे हैं, लेकिन उन्हीं के सांसदों की वजह से चोट लगा है।
ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और प्रताप सारंगी से जब पूछा गया तो उन्होंने बयान बाद में बदला भी। उनसे पूछा गया कि आपको क्या राहुल गांधी ने धक्का दिया, उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं देखा है, बस पीछे से धक्का दिया गया है। अब पीछे में कौन खड़े थे सांसद, उसके शरीर पे आगे गिर गए जिसकी वजह से उन्हें चोट लगा है। वहां राहुल गांधी जरूर मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया है, ये तमाम लोग जानते हैं, बीजेपी के नेता भी जानते हैं, सांसद भी जानते हैं। लेकिन उन्हें अंबेडकर इश्यू पर ध्यान भटकाना है, इसलिए वो लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये इल्जाम कहां तक जाता है, कितना मीडिया में बने रहते हैं मुझे लग रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दल जो है इंडिया गठबंधन का, वो अंबेडकर इश्यू से पीछे हटने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐलान किया है कि आज लगातार तीसरा दिन भी अंबेडकर इश्यू पे प्रदर्शन करेंगे। लगातार वो अमित शाह के जो है बयान इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें माफी मांगने को कह रहे हैं। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन जो है अभी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये गतिरोध अभी थमने वाला नहीं है जब तक कि अमित शाह भाषा अपना कम से कम माफी नहीं मांग लेते हैं। उसके बाद मायावती का टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो भी कहा है वो उन्हें वापस लेना चाहिए, उससे पश्चाताप करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें माफी मांगना चाहिए, लेकिन मायावती ने साफ कहा है कि उन्होंने जो कहा है वो उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और शब्दों को वापस लेना चाहिए। आपको बता दूं, बीजेपी को इसके वजह से पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। जो दलित वोटर्स है वो उनसे छिटक सकते हैं, क्योंकि दलित वोटर, आपको पता होगा 2024 चुनाव में दलित वोटर खासकर यूपी में संविधान बदलाव की वजह से खिसक गए थे और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया था, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि अगर ये बात ग्राउंड तक पहुंचती है तो इसका पॉलिटिकल नुकसान होना तय है, इसलिए बीजेपी लगातार काउंटर कर रही है। कल उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था। मुझे लग रहा है कि अगला बाइट जो आने वाला है वो राजनाथ सिंह से करवाने वाले हैं। तो तमाम चीजों पर लगातार गतिरोध जारी है। मुझे लग रहा है कि ये गतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते। लेकिन माफी मांगना उतना आसान नहीं है किसी बड़े नेता के लिए। लेकिन आने वाले समय में जो है कुछ दिनों तक इस तरह से पॉलिटिकल हंगामा होता रहेगा और ये देखने का आसार, मुझे लग रहा है कि सांसद चलने के आसार बहुत कम देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अमित शाह का बयान दिया और जानबूझ के दिया गया बयान है, या फिर ऐसे ही विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया उन्होंने? खास करके बता दूं आपको कि अमित शाह ने बैठे बैठे विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। अब ये मुद्दा को विपक्ष लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के लिए राय जाहिर कीजिए कि क्या अमित शाह का बयान सही था या नहीं था। आप हमें कमेंट के लिए राय जाहिर कर सकते हैं।